हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके लिए, चाहे आप बीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप एमएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लगभग सभी फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, इन्वर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सभी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं फाइलम पोरीफेरा को। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिव नेम ऑफ द इनकरंट एंड एक्सकरंट अपर्चर ऑफ द पोरीफेरा। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमने ये डायग्राम पोरीफेरा में लर्न किया था कि किस तरीके से बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है इसकी बॉडी के ऊपर जो इनकरंट अपर्चर है, और ओनली सिंगल पोर प्रेजेंट है जिसको ऑस्कुलम कह रहे हैं। वो ऑस्कुलर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक्स करंट अपर्चर है। तो देखिए स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाता है, इन करंट अपर्चर ऑस्टिया एंड एक्स करंट अपर्चर यानी कि एक्स करंट पोर है उसका नाम है ऑस्कुलम। अब क्लासिफिकेशन इस पोरीफेरा बेस्ड ऑन, देखिए पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है एंडोस्केलेटन पे। 3 क्लासेस डिवाइड किए गए, कैल्केरिया कैल्शियम कार्बोनेट से बना एंडोस्केलेटन, हेक्सेक्ट एनेलिडा सिलिका का एंडोस्केलेटन, एंड डेमोस्पोंजिया जिसपे स्पॉन्जिन फाइबर है मेनली, और कभी कभी स्पॉन्जिन फाइबर के साथ सिलिका मिक्स होता है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी पोरीफेरा? पोरीफेरा को हमने डिस्कस किया था। पोरी यानी पोर्स, पोर्स बियरिंग एनिमल इस फाइलम में इंक्लूड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो हमेशा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप प्रैक्टिकल एग्जाम का वाइवा फाइट करने जा रहे हैं या फिर आप थियोरटिकल पेपर अटेंड कर रहे हैं, हर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक डिटेल क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम ऑफ दी साइकिल। यहाँ पे किस तरह से वाटर एंट्री कर रहा है ऑस्टियम के थ्रू, फिर इन करंट कैनाल में आ रहा है, उसके बाद ये प्रोसोपाइल में जा रहा है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में होता है, वापस ये बाहर निकल रहा है। इसको हमें डिटेल में समझाना होता है वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि पोरीफेरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे इन करंट कैनाल, डर्मल पोर, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एक्स करंट कैनाल, स्पोंजोसील, और लास्ट में ये बाहर निकल जाता है वाटर। अब अगर हम बात करते हैं सीलेंट टेट्रा की, तो देखिए व्हाट इज फंक्शन ऑफ द निमेटोसिस। जब सीलेंट टेट्रा का नेम आता है तो निमेटोसिस सेल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन फ्लूइड भरा होता है, और ये क्या करती है कि एक तरह से प्रे के ऊपर, जब प्रे कैप्चर होता है तो उसके ऊपर डिस्चार्ज होती है, और अपना जो ये केमिकल है हिप्नोटॉक्सिन ये बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो एक तरह से ऑर्गन ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस है, और इसके अंदर जो केमिकल भरा है वो आपको ध्यान रखना है, हिप्नोटॉक्सिन केमिकल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीलेंट टेट्रा का। अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द सीलेंट्रॉन। तो आपको ये देखना है सीलेंट्रॉन है क्या, सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और इसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। यानी हम जब बात करते हैं सीलेंट टेट्रा की, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है। यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रॉन है, इसी के बेस पे फाइलम सीलेंट टेट्रा नाम रखा गया है स्टूडेंट। देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, हेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब ओबिलिया की देखिए बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है, गिव नेम ऑफ द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ द ओबिलिया। सेक्सुअल फॉर्म है मेडूसी जो कि अम्ब्रेला लाइक होती है, और ई सेक्सुअल फॉर्म है पॉलिप। आप ये देख सकते हैं मेडूसी बर्ड लगी हुई है इसके ऊपर, और पॉलिप जो कि न्यूट्रिएंट स्टेज है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, और मेडूसी बर्ड जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इससे ये सेक्सुअल स्टेज हो गए स्टूडेंट मेडूसी। अब व्हाट इज मेटाजेनेसिस, अगर हम मेटाजेनेसिस को देखते हैं या दूसरे फॉर्म में इसके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हम इसकी लाइफ साइकिल में देख सकते हैं कि पॉलिप स्टेज, मेडूसी स्टेज अल्टरनेट आती हैं। तो ये अल्टरनेट आना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसको एक टर्म बोलते हैं मेटाजेनेसिस। चाहे हम जब बात करते हैं ओपिलिया कॉलोनी की। अब व्हाट इज टीनोफोरा, देखिए टीनोफोरा का क्या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है। टीनोज यानी कि कॉम, और फोरा यानी बियरिंग, कॉम लाइक स्ट्रेचेस को जो बियर कर रहे हैं,
ये सीलिया की फ्यूज होती है स्टूडेंट टिनोफोरा में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी के बेस पे इसका नाम टिनोफोरा रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या है कि गिव नेम ऑफ द फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीज। जब हम फ्री लिविंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डुजेशिया आ रहा है, और पैरासिटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फेसियोला और टीनिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसमैन रहते हैं, चाहे हम प्रैक्टिकल फाइट करने जा रहे हैं चाहे हम थ्योरी की एग्जाम फाइट कर रहे हैं। देखिए प्लेनेरिया ये वाले जो हैं ये तो फ्री लिविंग होते हैं, और जैसे टीनिया सोलिया में लीवर फ्लूक है ये वाले पैरासिटिक फॉर्म है। अब देखिए राइट डाउन नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसको अगर हम समझाते हैं तो आपको ये फ्लेम सेल्स, देखिए फ्लेम सेल्स किस तरह से सीलिया फ्लकरिंग करती हुई दिखाई देती है, इसी बेस पे इसका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी है इसकी, फ्लेम सेल्स है। प्लेटीहेल्मिन्थीज की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है स्टूडेंट, फ्लेम सेल्स, जिसको हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं। और राइट डाउन नेम ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ द फेसियोला हिपेटिका। देखिए फेसियोला हिपेटिका को ये शिप लीवर फ्लूक यानी कि प्राइमरी होस्ट कौन सा हो गया, शिप के लीवर में प्रेजेंट है। एंड सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल होता है, जिसे अगर पर्टिकुलर स्पीसीज ले तो प्लेनेरोबिस में ये डोमिनेटली पाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह ये शिप है, शिप के लीवर में, और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल है। अब राइट डाउन नेम ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ द टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट है मैन और सेकेंडरी होस्ट हो गया पिग। आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न करने स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पिग दिखाई दे रहा है और ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। अब अगर हम बात करते हैं एस्केल हेल्मिन्थीज की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहता है, विच टाइप ऑफ सिलोम इज प्रेजेंट इन एस्केल हेल्मिन्थीज, यानी स्यूडोसिलोम। सिर्फ हमारे पास एस्केल हेल्मिन्थीज ही ऐसा है जिसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है। एनिलिडा की बात करते हैं तो देखिए एनिलिडा में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द एनिलिडा। अब एनिलिडा में जब हम बात करते हैं, अगर देखिए नेरिस की बात करेंगे तो यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से दिखाई दे रहे हैं, पैरापोडिया। और अगर हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की तो अर्थवर्म में सीटी होता है, यानी हमें इसी तरह से आंसर देना है कि नेरिस में क्लास पॉलीकीटा में तो पैरापोडिया प्रेजेंट है, और क्लास ओलिगोकीटा जिससे कि अर्थवर्म बिलोंग करता है उसमें सीटी प्रेजेंट है। और व्हाट इज फंक्शन ऑफ द पैरापोडिया, देखिए स्टूडेंट मेन फंक्शन तो इसका लोकोमोशन का है, लेकिन एक्सेप्ट दैट ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में भी काम आते हैं, इस रेस्पिरेशन में हेल्पफुल रहते हैं। पैरापोडिया यानी क्लास पॉलीकीटा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी हेल्पफुल है। ये मेन फंक्शन है इसका लोकोमोशन, बट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दी रेस्पिरेशन। अब विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म, अगर देखिए अर्थवर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है, इससे इसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन। देखिए पैरापोडिया दिखाए गए कि मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहती है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे स्लाइड प्रिपरेशन के लिए भी कहा जा सकता है, और थियोटिकल एग्जाम में भी पैरापोडिया के बारे में मतलब हमेशा जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट। ये सीटी है अर्थवर्म की जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। अब हम ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो देखिए ऑर्थोपोडा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम देखें तो इंसेक्टा क्लास में देखिए ट्रैकियल सिस्टम रहेगा, क्रस्टेशिया जिसमें पेलिमोन शामिल है उसमें गिल रहेंगे, और स्कॉर्पियो में बुक लंग रहेंगे। यानी हम ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन क्लास, अगर हम फाइलम ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज फंक्शन ऑफ द मेल पिजियन ट्यूब्यूल, ये क्या है स्टूडेंट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इंसेक्टा की, जिसे हम कॉकरोच में बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट ऑफ क्लास इंसेक्टा, तो देखिए प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ विंग एंड 3 पेयर्स ऑफ दी लेग, जो कि इंपॉर्टेंट विशेषता है क्लास ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी मोलस्का, मोलस्का का क्या मीनिंग है स्टूडेंट, कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, जो शेल के अंदर इनकी बॉडी रहती है स्टूडेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं स्नेल की, अगर आप बात कर रहे हैं पाइला, यूनियो, इन सब की, देखिए बाहर से आपको ऐसा दिखाई देगा कि किस तरीके से ये शेल प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनली इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है, इसलिए ये मीनिंग इनका जो मोलस्का शब्द का मीनिंग निकलता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द रेडुला, देखिए रेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम बक्कल मास की बात कर रहे हैं तो यार रेडुला प्रेजेंट होता है
और ये क्या करता है, फूड को मैस्टिकेट करने का फंक्शन कर रहा है। पाइला हर्बीवोरस रहता है, तो ये फूड मटेरियल को कटिंग कर रहा है। इससे ये क्वेश्चन ये व्हाट इज फंक्शन ऑफ द रेडुला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, चाहे प्रैक्टिकल फाइट कर रहे हैं एंड चाहे थ्योरी फाइट कर रहे हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द ऑस्फीडियम? देखिए ऑस्फीडियम क्या होता है, वाटर की एंट्री के पास यहाँ पे जो न्यूट्रल लोब होती है मेंटल कैविटी में ऑस्फीडियम प्रेजेंट होता है। और ऑस्फीडियम का क्या फंक्शन है, ये वाटर को केमिकली चेक करता है, वाटर को टेस्ट करता है कि वाटर अंदर एंट्री के लिए सूटेबल है या नहीं है पाइला में। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। तो देखिए व्हाट इज गिव नेम ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चाहे आप क्विज फाइट करने जा रहे हैं एग्जाम में, अगर शॉर्ट ए पार्ट के क्वेश्चन है तो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ट्यूब फिट, देखिए ट्यूब फिट किस तरीके से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए ट्यूब फिट की रोज प्रेजेंट है, 2 रोज प्रेजेंट होती है। और ये ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर का डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से पोडियम है, एम्पुला है, ये ट्यूब फिट का डायग्राम भी है स्टूडेंट। और रहता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ द पेडिसिलरी। देखिए पेडिसिलरी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि केवल इकाइनोडर्मेटा में ही प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। ये देखिए एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी को क्लीन भी कर रही है और ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस भी है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करने हैं जो कि 100% श्योर है कि आपसे वाइवा में, थियोरेटिकल पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक कीजिए।